बात कर लेते हैं कुछ नोकिया की। आप लोगों को बता रहे थे कि कल 26 फरवरी यानी कि संडे के दिन नोकिया अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग स्मार्टफोन जो वो लॉन्च कर रहा है और MWC 2017 में सबसे ज़्यादा आई कैचिंग चीज़ अगर वहाँ पे कुछ आने वाली तो वो नोकिया की आ रही है। काफ़ी सारे लोगों की नज़र सिर्फ उसी पे गड़ी हुई है। यहाँ पे इन सब फोन्स के अंदर जैसे एक फ़ोन ऐसा है नोकिया 3310 जो कि एकदम से क्लासिक फ़ोन होगा और एक रीबर्थ होगा। लोगों की नज़र उस पर कि नोकिया इस बार उसमें हमें क्या ऐसा दे रहा है। ये वीडियो में मैं आप लोगों को नोकिया की हिस्ट्री देने वाला हूँ क्योंकि कल नोकिया आ रहा है और आज मैं आप लोगों को सारी डील दूंगा कि नोकिया ये कंपनी कहाँ से आई थी, नोकिया इस कंपनी का नाम कैसे लगा, इनके फाउंडर्स कौन थे, नोकिया ने अपना पहला फ़ोन कभी लॉन्च किया था, क्या कुछ नोकिया के साथ हुआ था, नोकिया को किसने खरीदा और बहुत कुछ चीज़ें जो आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जो वो करिएगा। तो देखते रहिए और नोकिया की हिस्ट्री जो वो जान लीजिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता रहे थे कि नोकिया ये कब एग्जिस्टेंस में आया। नोकिया जो कंपनी है वो 1865 में जो वो हिस्ट्री में आई थी। यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि 1865 में पहले इस कंपनी का नाम जो वो नोकिया नहीं था और टोटली इसका मोबाइल से कोई भी लेना देना जो वो नहीं था। यहाँ पे जो नोकिया कंपनी है इसके दो फाउंडर थे और 1865 में आप लोगों को बता रहे थे कि ये जो नोकिया है ये जो इनके जो ओनर थे उस जमाने में उनके पास एक फैक्ट्री पेपर फैक्ट्री मिल थी। तो ये उस जमाने में 1865 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो पेपर फैक्ट्री मिलती। ये जो कंपनी थी वो फिनलैंड के अंदर थी और फिनलैंड के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है टेम्पर में, वहां पे उन्होंने ये कंपनी जो उनकी फैक्ट्री थी। यहाँ पे उनके जो ओनर थे वो फ्रेडरिक इडेटसाम के नाम से जाने जाते थे। वो एक पहले ऐसे ओनर थे जिन्होंने वहां पे फैक्ट्री डाली थी। 1865 में उन्होंने वहां पे फैक्ट्री चलाई थी, काफी अच्छी उनकी जब भी फैक्ट्री चली थी। तो 1868 के अंदर यहाँ पे उन्होंने दूसरी फैक्ट्री जो वो डाली थी टेम्पर के अंदर ही, लेकिन वहां पे एक टाउन था जिसका नाम था नोकिया। जी हाँ, वहाँ पे उस टाउन का नाम था नोकिया और वहाँ पे एक नदी थी, उस नदी का नाम था नोकिया इंटर। यहाँ पे फिर 1871 में उनके एक फ्रेंड थे लियो मिशेल, उन्होंने उनके साथ में पार्टनरशिप की जो यहाँ पे उनके साथ मिलके अब यहाँ पे नोकिया के दो फाउंडर हो गए थे और 1871 में वहाँ पे उन्होंने उस फैक्ट्री का नाम चेंज करके नोकिया कर दिया। तो 1871 में नोकिया कंपनी का नाम जो वो हिस्ट्री में आ गया था और वहाँ से उन्होंने धीरे धीरे काम करना जो वो शुरू कर दिया था। फिर आप लोगों को बता रहे थे कि एंड ऑफ 19th सेंचुरी में उनके जो सेकंड ओनर थे मिशेल, यहाँ पे वो इस फैक्ट्री को एक इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस के अंदर फोर्स करने के लिए बोल रहे थे। तो यहाँ पे जो उनके फर्स्ट ओनर थे इडेसाम, उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि नहीं ये आप बिल्कुल भी मत करिएगा, ये पॉसिबल नहीं है, हम जो कर रहे हैं उसे उसी में रहने दीजिएगा। तो यहाँ पे उनके यहाँ पे बातों को उन्होंने टाल दिया और 1896 के अंदर वहाँ पे उनका रिटायरमेंट हुआ जो उनके पहले ओनर थे। तो यहाँ पे जब उनका रिटायरमेंट हुआ था तो सेकंड ओनर जो थे उनको वहाँ पे चेयरमैन बना दिया गया। अब जब उनके हाथ में ये चेयरमैनशिप आ गई तो यहाँ पे उन्होंने 1902 में नोकिया के मैं कहूँगा जो भी शेयर होल्डर्स थे उनको कन्विंस किया और साथ में इस कंपनी को एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो वो बना दिया था। लेकिन यहाँ पे उनका फ्यूचर जो वो ज्यादा नहीं चला और 1910 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये कंपनी का जो वो धीरे धीरे दिवाला होना जो वो शुरू हो गया था। यहाँ पे जो उनके सेकंड ओनर थे वो एकदम से प्रॉब्लम में आ गए थे और उन्होंने फाइनली क्या किया कि 1912 में आर्विड विक्सटॉर्म को जो वो ये कंपनी सोल्ड कर दी और जो कि फिनिश रबर वर्क्स के बिजनेसमैन थे। तो यहाँ पे उसके बाद से उन्होंने आगे का इसका जो वो देखभाल जो वो करना शुरू कर दिया था। उसके बाद से मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ से नोकिया की जो बोली शुरू हो गई थी क्योंकि एक कंपनी जब नोकिया को परचेस की यानी कि एक्वायर किए थे उसके बाद से नोकिया एक जगह से दूसरी जगह पे जो वो जाता ही जा रहा था क्योंकि नोकिया एक ऐसी कंपनी है पूरी टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में जहां पे हमेशा से उसको तकलीफें उठानी पड़ी है, बैंकरप्ट हो जाते थे। उनका एक ओनर ने भी जो यानी कि सीईओ ने भी जो वो सुसाइड भी कर लिया था, यहां तक कि ये भी हुआ था। तो ये नोकिया एक ऐसी कंपनी जो बहुत उतार चढ़ाव उनको देखना पड़ा अपनी इस कंपनी के करियर में और धीरे धीरे नोकिया ने अपने पैर जमाना शुरू कर दिए थे। और आगे मैं आप लोगों को बता रहा था कि नोकिया उस जमाने में जो वर्ल्ड वॉर के जमाने के अंदर कुछ रेडियो मैं कहता हूँ जब बात करते हैं रेडियो टॉकी पे ये सारी चीजें भी बनाना जो वो शुरू कर दिया था। तो नोकिया धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपने पैर जो वो जमाना शुरू कर दिया था। उसके बाद 1970 में नोकिया ने अपना पहला DX200 एक डिजिटल टाइम बनाया था जो कि हम टेलीफोन करते हैं तो उसके बाद जब हमें डिजिटल टाइम दिखता है ये नोकिया ने वहां पे जो वो सबसे पहले बनाया था पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ पे उसके बाद से नोकिया की धीरे धीरे पॉपुलैरिटी जो वो बढ़ना शुरू हो गई थी। उसके बाद 1979 में नोकिया ने जो वो सेलोरा कंपनी के साथ में जो वो पार्टनरशिप करी थी और यहाँ पे उन्होंने मोबिरा करके एक टेक्नोलॉजी को एक्वायर्ड किया था NMT के नाम से, जहां पे ये फर्स्ट यानी कि हम कहते हैं ना 1G 2G 3G ये 1G वहां पे टेक्नोलॉजी थी फिनलैंड के अंदर जो नोकिया ने उनके साथ में मिलकर बनाई थी। और यहाँ पे कार फोन बनाए थे यानी कि जैसे कि हम कार में बात करते हैं आप लोगों को पता होगा दूसरे कार में कनेक्ट होता है, कुछ इस टाइप की टेक्नोलॉजी वहां पे नोकिया ने इस कंपनी के साथ में जो वो एक्वायर्ड करी थी। उसके बाद 1984 में नोकिया ने जो वो सेलोरो का एक्वायर्ड कर लिया टोटली और उसके बाद उन कंपनी का नाम चेंज करके नोकिया मोबिरा कर दिया। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि नोकिया ने 1987 में अपना पहला जो फोन
फ़ोन जो वो लॉन्च किया था, जिसके अंदर मोबिरा CT9 900 के नाम से वो फ़ोन जाना जाता था। और उस फ़ोन के मैं यहाँ पे आपको बात बता दूँ तो 800 ग्राम जो उसका वेट था और साथ में उसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो 7,200 यूरोस था, यानी कि मैं कहूँगा ये कुछ लाखों के हिसाब से जो वो आ जाता है। तो ये नोकिया का पहला फ़ोन था, जैसे कि आप देखेंगे इस बहुत बड़ा सा फ़ोन था, काफ़ी हैवी सा फ़ोन था, और ये पहला फ़ोन नोकिया ने 1989 में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं तो GSM टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कि 2G टेक्नोलॉजी जो आई थी उस जमाने में, और नोकिया इस 2G टेक्नोलॉजी का एकदम से की फीचर था, जहाँ पे पहली बार जब ये टेक्नोलॉजी उस जमाने में टेस्ट की गई थी तो वो नोकिया के फ़ोन से जो वो की गई थी। जी हाँ, वो पहला जब फ़ोन किया गया था तो वो नोकिया का फ़ोन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। और ये जो GSM टेक्नोलॉजी थी, मैं 1990s की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लगभग से मैं कहूँगा 3 बिलियन से ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर्स थे अब तक के, उसके मैं वहाँ से लेके अभी तक यहाँ पे बात कर रहा हूँ 700 से ज़्यादा मोबाइल ऑपरेटर्स हो गए थे और 218 कंट्रीज़ के अंदर ये GSM टेक्नोलॉजी वो फैल गई थी। तो यहाँ पे जो 2G सिस्टम आया था उस जमाने में, तो इसके अंदर यहाँ पे नोकिया का बहुत बड़ा जो वो हाथ था। उसके बाद आप लोगों को एक और चीज़ बता रहे थे कि 1990s के अंदर ही नोकिया ने अपने कुछ कंप्यूटर्स भी लाए थे, जिसके बारे में आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। जी हाँ, ये कंप्यूटर जो वो मिको के नाम से नोकिया ने लेके आया था, और ये जो कंप्यूटर्स थे हालांकि इतने पॉपुलर नहीं हुए थे उस जमाने में, और फिर फाइनली नोकिया को ब्रिटिश ICL को ये जो वो सोल्ड करना पड़ा था, और उसके बाद से इस कंप्यूटर्स के बारे में हमें कोई खबर यहाँ पे अभी जो वो नहीं आई थी। उसके बाद 1992 में नोकिया ने अपना फर्स्ट, मैं कहूँगा नोकिया 1100, ये जो फ़ोन था ये पहला नोकिया का GSM वाला फ़ोन था, जहाँ पे नोकिया ने इसको लॉन्च किया था। और ये फ़ोन के लॉन्च होते ही मैं कहूँगा मिलियंस ऑफ फोन इसके जो वो सोल्ड हो गए थे उस जमाने के अंदर, और यहाँ पे धीरे धीरे नोकिया ने अपने इस फ़ोन को जो आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। नोकिया 110 का ये फ़ोन था, उसके बाद नोकिया 210 के सीरीज़ के फ़ोन आए थे। ये फ़ोन जो वो 2000 तक अपने कमाल जमाए रखे थे, और फाइनली उसके बाद जो 2000 आया था, नोकिया का उस ज़माने में एक गोल्डन पीरियड ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते थे, क्योंकि वो जो ज़माना था 2000 का नोकिया का, वहाँ पे नोकिया को एक गोल्डन पीरियड कहा जाता था। उसके बाद नोकिया ने 2000 में अपना 3310 नोकिया का ये फ़ोन जब नोकिया ने लॉन्च किया था, तो ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फ़ोन इन द वर्ल्ड बन गया था। लॉन्च करते ही 200 मिलियन यूनिट इसके फटाफट से जो वो सोल्ड हो गए थे। ये फ़ोन एक ऐसा पॉपुलर फ़ोन बन गया था कि हर घर में हमें ये फ़ोन देखने को मिलता था। यहाँ पे ये फ़ोन जो है एकदम से ड्यूरेबल था, वाटरप्रूफ भी था, आप लोगों को नहीं पता होगा। पहला ऐसा फ़ोन था जो हमें SMS फीचर इस फ़ोन में दिया था। उसके बाद से नोकिया ने 2007 तक का लाइन लगाती थी, और काफ़ी सारे फ़ोन्स नोकिया ने जो वो लॉन्च किया था। नोकिया ने N सीरीज़ लॉन्च किए थे, मल्टीमीडिया से रिलेटेड फ़ोन्स थे, QWERTY कीबोर्ड वाले फ़ोन लॉन्च किए थे। नोकिया ने हाई कैमरा वाले फ़ोन लॉन्च किए थे, जो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे। 41 मेगापिक्सल के कैमरा हमें देखने को मिले थे, और बहुत सारी चीज़ें नोकिया ने उस ज़माने में देखने को मिले थे। नोकिया का 6630 एक ऐसा फ़ोन था जो पहला 3G फ़ोन था जो नोकिया की तरफ से हमें देखने को मिला था। यहाँ पे नोकिया 2000 से लेके 2007 तक का जो वो राज किया था, और उसके बाद 2007 में यहाँ से नोकिया का लॉस जो वो होना शुरू हो गया फिर से, क्योंकि 2007 में एप्पल ने अपना पहला टच स्क्रीन वाला फ़ोन जो वो लॉन्च किया था, iPhone 3G। जैसे ये फ़ोन लॉन्च हुआ था और इसकी जो प्राइस थी, लोग यहाँ पे धीरे धीरे कीबोर्ड और फीचर से जो वो पीछे हट गए थे और सोच रहे थे कि हमें कुछ नई चीज़ ट्राई करना चाहिए, जो कि एक टच स्क्रीन फ़ोन था। जैसे ही नोकिया का ये फ़ोन, जैसे ही आईफोन का ये फ़ोन लोगों ने देखा, उसके बाद से नोकिया की मार्केट वहाँ से फिर से एक बार से गिरना जो वो शुरू हो गई थी। उसके बाद 2011 में नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो वो पार्टनरशिप शुरू कर दी, और यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट लूमियस के कुछ फ़ोन्स लेके आए थे, और ये जो फ़ोन्स थे उस ज़माने में इतने नहीं चल रहे थे। यानी कि मैं अभी की बात कर रहा हूँ, 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये फ़ोन्स एकदम से जो वो फेल्ड हो गए थे, विंडोज़ के फ़ोन्स थे और ज़्यादा लोगों को यूज़ करने नहीं आ रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे iOS और एंड्रॉइड जो वो राज कर रहे थे। तो यहाँ पे नोकिया की ये पार्टनरशिप एकदम से जो वो फ्लॉप्ड हो गई थी। उसके बाद सितंबर 2 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि वो नोकिया की कंपनीज को जो वो परचेस कर रहे हैं, यानी कि इनके सारे राइट्स को एक्वायर्ड कर रहे हैं। और फाइनली अप्रैल 25, 2014 में $5.44 बिलियन में माइक्रोसॉफ्ट ने जो वो नोकिया को परचेस किया था। उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के नाम से काफ़ी सारे फ़ोन्स लेके आए थे, अपने खुद के नाम से फ़ोन्स लेके आए थे। बहुत सारी चीज़ें कोशिश किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, लेकिन मैं कहता हूँ ना कि बैड लक हो जाता है, क्योंकि नोकिया ने एकदम से निराशा कर दिया था लोगों के दिल में, क्योंकि उसने कहा था कि वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फ़ोन्स नहीं लाएगा। लोग चाहते थे कि नोकिया एंड्रॉइड के फ़ोन्स लेके आए उस ज़माने में, लेकिन नोकिया ने टोटली मना कर दिया था, क्योंकि नोकिया के हमें सिम्बियन OS देखने को मिल रहे थे, जो उस ज़माने में काफ़ी पॉपुलर थे। लेकिन जब से iOS आया और एंड्रॉइड आया, लोगों का दिमाग जो है वो इस तरफ घूम गया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करने के बाद विंडोज़ 10 आया, लेकिन यहाँ पे भी लोगों को मज़ा नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पे नोकिया को फाइनली माइक्रोसॉफ्ट को परचेस करना पड़ा, और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया और अपने फ़ोन्स बेचना जो वो शुरू किया। और फाइनली माइक्रोसॉफ्ट को भी नोकिया जो वो बिल्कुल भी नहीं फला। फिर उसके बाद 18 मई 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने जो वो HMD को नोकिया को सोल्ड कर दिया। यहाँ पे आप लोगों को बता रहे तो कि HMD ने नोकिया को जो परचेस किया था, तो कहा था कि हम नेक्स्ट 10 ईयर्स नोकिया के फ़ोन्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, और जो ब्रांड नेम होगा वो नोकिया का ही होगा। और इस बार उन्होंने जो हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया था वो ये था कि नोकिया के
जो फ़ोन्स आएंगे वो सारे फ़ोन्स में हमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो देखने को मिलेगा, जो काफ़ी अरसों से लोग वेट कर रहे थे कि नोकिया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के फ़ोन जो वो लेके आए। यहाँ पे आप लोगों को बता रहा था कि नोकिया की अगर मैं पास्ट की बात करता हूँ तो ये एक ऐसी कंपनी थी जो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से चौथी जगह पे मैं कहूँगा धक्के खाते खाते आ रही थी। कहाँ पे बैंकरप्टी हो गई थी, कहाँ पे सुसाइड हो रहे थे, कहाँ पे क्या कुछ हो गया था। नोकिया ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में जो वो देखा था, क्योंकि नोकिया 2000s के अंदर मैं कहूँगा एक राजा था इस टेक्नोलॉजी का। और नोकिया को हो सकता है उस जमाने में घमंड आ गया होगा कि हमारे पास जो चीज़ें हम जो दे रहे हैं वो शायद से कोई नहीं दे रहा है। फिर 2017 में आईफोन के आने के बाद से नोकिया फिर गिर गया और नोकिया 2011 के अंदर पार्टनरशिप किया, फिर गिर गया। अब यहाँ पे नोकिया 2016 में बताया जा रहा था कि HMD ने एक्वायर किया, अब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के फोन्स आने वाले हैं, हम वेट कर लेते हैं। कल यानी कि MWC 2017 है, नोकिया अपने फोन्स ला रहा है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। देख लेते हैं कि नोकिया इस बार हमारे लिए क्या लेके आता है, क्या प्राइसिंग होती है और इंडियन मार्केट में ये फोन कब आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए हिस्टोरिक वीडियोस जो वो फ्यूचर में लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।